हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमिर सिंह आप सभी लोगों का अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो केमिस्ट्री की आंसर की का पहला भाग आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा केमिस्ट्री का सबसे बेस्ट सोल्यूशन। वैसे तो पेपर आप लोग दे ही चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा आप लोगों का गया होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास बुकलेट की सीरीज है वो है P3 की। तो आप लोगों के पास अलग अलग बुकलेट की सीरीज होगी, तो हमारे पास P3 की सीरीज है। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और नीट क्वेश्चन में जो सवाल पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 52, वो था zirconium and hafnium have similar atomic and ionic radii because of, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। पहला था having similar chemical properties, सेकेंड है आपका belonging to same group, थर्ड है diagonal relationship, और फोर्थ है lengthen at contraction। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सिमिलरिटीज दी गई है। जी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सिमिलर नहीं होती है। दूसरी चीज कहा गया कि क्या ये बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जिरकोनियम एंड हाफनियम सेम ग्रुप से बिलोंग फिलहाल नहीं करते। डायगोनल रिलेशनशिप इसके बारे में दिया गया है। डायगोनल रिलेशनशिप केवल एस और पी ब्लॉक में ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन एक है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसका परफेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 52 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उसका आंसर होगा 4, और 4 जो आंसर है वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई कंपटीशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो कोई खास इसमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिला पिछली बार की तुलना में, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और नीट में आया जो कि बहुत ही मजेदार था। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन आप मैच कराएं। वैसे क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग का बुकलेट का अलग अलग कोड होगा, अलग अलग क्वेश्चन की नंबरिंग हो सकती है, लेकिन हाँ इसका जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। और क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ 55 नंबर क्वेश्चन इसमें गिवन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp and Cv for 1 mole of ideal gas। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल, अगर आपने डेरिवेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन में दे रखा था Cv इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन था Cv इज इक्वल टू R इंटू Cp, Cp प्लस Cv इज इक्वल टू R, ये सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और लास्ट ऑप्शन है Cp इज इक्वल टू R इंटू Cv। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका थर्ड, वो होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा थर्ड, और आंसर होगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार सवाल है। बेरिलियम क्लोराइड को लेके सवाल पूछा है 56 नंबर क्वेश्चन, यानी इसी का अगला सवाल पूछा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। अब सॉलिड में और वेपर में बेरिलियम क्लोराइड का नेचर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है वो चेन इन बोथ है। बोथ होता तो फिर पूछता है क्यों, ठीक है, सॉलिड में वेपर में अलग अलग कहानी है। सेकेंड, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। थर्ड ऑप्शन है लीनियर इन बोथ, तो जहां बोथ दिया है वहां तो कुछ मामला गड़बड़ है। और लास्ट ऑप्शन डाइमर एंड लीनियर दिया है रिस्पेक्टिवली।
पहली चीज तो इसमें लीनियर जैसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। तो अगर बेरिलियम क्लोराइड का नेचर देखा जाए तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसके अकॉर्डिंगली वो होगा आपका चेन एंड डाइमर। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है और चेन एंड डाइमर। देखिए जीवन में तो बहुत सारे एग्जाम देने हैं, तो अभी से क्या घबराना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम हो गया तो कुछ लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का लग रहा होगा कि यार इस बार थोड़ा सा रह गया, तो ऐसे डिप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। जीवन में बहुत सारे एग्जाम अभी आपको देने हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। हमेशा अपने आप को थोड़ा सा पुशअप किए रहिए। जीवन में बहुत सारे काम है अभी, जब तलक है जिंदगी फुर्सत कहाँ है काम से। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल जो हम आपके लिए इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर। और 59 नंबर जो सवाल इसमें दिया गया है वो बहुत ही आसान है। पूछा गया है कि BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। इसमें पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व भी करते हैं। 59 नंबर दिया है और 59 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है इसमें, तो ऑप्शन तो हम खैर बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि BF3 के विषय में क्या कहानी है। अब बोरान कह रहा है और बोरान के साथ 3 फ्लोरीन एटम जो कि जुड़े होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का यही स्ट्रक्चर होता है। बोरान के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो 3 पाए जाते हैं और 3 होता है शेयरिंग के जरिए। तो इसकी जो आपको ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और ट्राइगोनल प्लेनर होने के साथ साथ यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो शेयरिंग के बाद इसमें टोटल बोरान के सेंट्रल एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं शेयरिंग के जरिए। तो क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही पूछा है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये तो पहले से भी पता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस केसेस में कहा है कि बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर वाले केसेस में sp2 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और एक साथ में एक और सवाल पूछ दिया है कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है और sp2 से रिलेटेड जो ऑप्शन दे रखा है वो केवल 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। तो एक तो दिया है sp2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि बोरान के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। तो भाई साहब 8 कहां से होगा। और वैसे भी यार देखो पहला ऑप्शन आ जाए ना तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। वो क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब पहला ऑप्शन देता है ना बड़ा खतरनाक देता है। देखने में बिल्कुल लगेगा यार इस पे बस टिक कर ही देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हाँ, मजा कभी कभी सजा में बदल जाता है। तो sp2 और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आप लोग धीरे धीरे इस पे नोट करते रहें। अगला जो सवाल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अच्छा, इस बार का जो सवाल दिया है वो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे दिया है, लेकिन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर भी ऐसा कि बुझो तो जाने। थोड़ा सा परेशान किया है और थोड़ा सा परेशान करके कहा है कि बताइए कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर इसका क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को जरा लगाते हैं। पहले तो सवाल लिखते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है ये, और 60 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है एसीटोन। बहुत से लोग एसीटोन प्रोपेनोन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। एसीटोन का दे रखा है और एसीटोन के साथ इसने एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें पहला कह रहा है कि आपको C2H5 MgBr, एक सवाल ये दे रखा है
साथ में कह रहा है कि भाई साहब ड्राई ईथर लगा दीजिए, चलिए ड्राई ईथर भी लगा देते हैं। एक कह रहा है कि इसमें सेकेंड वाटर भी ऐड कर देते हैं, मीन्स वर्कअप कराना चाहता है, यानी प्रोटोनेशन कराना चाहता है। उसके बाद कह रहा है कि एक प्रोडक्ट बनेगा, और बुझो तो जाने, पहले तो प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद कह रहा है इसका आईपीएसी बताइए। तो पहले तो प्रोडक्ट बनाना बड़ा जरूरी है, उसके बाद फिर आईपीएसी पे हम चलेंगे। तो चलिए पहले इस सवाल को जरा सॉल्व करते हैं। एसीटोन का देखिए केस दिया है, तो एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो है CH3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 Cu CH3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये सवाल जरा देखिए, C2H5 MgBr यहाँ पे दे रखा है, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वर्क क्या है, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज। अब ये निगेटिवली चार्ज क्या करेगा, तो हमें C2H5 माइनस सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट पे ही अटैक करेगा, ठीक है, कार्बन सॉफ्ट माना जाता है और आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो ये कार्बन निगेटिवली चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ओपन करेगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड को ओपन करेगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या कहती है, कहती है कि यहाँ पे CH3 होगा, फिर कार्बन पर एक ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे चूंकि ये कार्बन यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ हम बड़े आराम से लिख सकते हैं CH2CH3। अब पहले का काम तो हो गया, दूसरा दे रखा है, पहले वाला काम फिनिश, दूसरा वाला काम शुरू। चलिए सेकंड जरा करते हैं। सेकंड के केस में देखते हैं कि भाई सेकंड क्या हो सकता है। प्रोटोनेशन कह रहा है करने के लिए, मीन्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटोनेशन करिए। H+ क्या करेगा, इस O- से बॉन्ड बनाएगा, और O- इजिली H+ को एकोमोडेट कर सकता है। रीजन क्या है भाई, कोई स्पीसीज यानी कोई भी आपका जो कंपाउंड है वो अगर निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो रियल में देखा जाए तो बाय नेचर कोई भी चार्ज स्पीसीज स्टेबल नहीं होती है। कोशिश रहती है कि भाई हम कहीं ना कहीं से जुड़ जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट स्टेबल बनाए। हाँ, तो केमिस्ट्री की भी अपनी केमिस्ट्री है, तो उस पर आते हैं। तो उसके पीछे फिर कहानी क्या होगी, रिजल्ट इसका क्या बनेगा, रिजल्ट यही बनेगा कि ये O- अब इस H+ से मिल जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट OH, राइट, ये OH बन जाएगा। अब ये टोटल बन गया, तो अब आईपीएसी नॉमेनक्लेचर का रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम। तो जरा देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन एटम क्या हो सकता है। तो जो पथवे कहता है वो ये कहता है कि 1 2 3 4, 4 कार्बनों की मुझे सीरीज यहां दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, ऐसे यहां पे दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वेशन में। चलिए जरा ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें हैं वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएंगे, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। नंबरिंग तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हमने लिखा, हम चाहते तो 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए 1 2 3 4, जैसे कुछ लोग होता है ना देखने के बाद तुरंत बस हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा, ये इतना लंबा दिख रहा है, ऐसे करते हैं। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी रूल क्या कहती है, फंक्शनल ग्रुप का रूल कहता है कि उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाए। अब यहां से करते हो आप तो तीसरे नंबर पे आता है, यहां से अगर करोगे 1 2 3 4 तब भी रूट वही है, लेकिन यहां से सेकेंड नंबर पे आता है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में देखिए इतना पता है आपको कि OH को अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, OL कहते हैं, चारों ऑप्शन में OL दे रखा है। अब किस पोजीशन पे है, पोजीशन पे देखिए, पोजीशन आप देख सकते हैं लोवेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 ये रूट प्रेफरेंशियल होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरे पर एक खास बात यह है कि आप दूसरे पर देखिए तो OH भी है और आपको CH3 भी दिखाई देगा, राइट, यानी दूसरे पे ही दोनों चीजें हैं। तो ऑप्शन में देखा जाए तो एक ऑप्शन में ऐसा लिखा है 2 मिथाइल और 4 कार्बनों की संख्या है, तो ब्यूटेन होना तो लाजमी है, ठीक है। तो 4 कार्बनों की संख्या यहां आपको दिखाई दे रही है 1 2 3 4,
तो टोटल ऑप्शन में जो दे रखा है वो उसने कहा है, एक तो कहा है प्रोपेन टू ऑल जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। तो 2 मिथाइल है, दूसरे पे मिथाइल दिखाई दे रहा है आपको, और ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, और दूसरे पर ओयल है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो 60 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। हाँ, तो ये है कहानी, बड़ी मजेदार कहानी होती है ऑर्गेनिक की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है हमारे पास 61 नंबर, और इसने पूछा है कि द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। 61 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि जो आरबीसी डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ किसकी है। तो विटामिन से रिलेटेड पूछा है, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन B1। तो विटामिन बी के सभी यहाँ पे पार्ट इन्होंने रख दिए हैं और पूछ रहा है कि बताइए आरबीसी डेफिशिएंसी, यानी आरबीसी का मतलब सीधे सीधे ब्लड से रिलेटेड, और ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी जो एनीमिया का रूप लेती है वो पाई जाती है विटामिन B12 की कमी से। तो विटामिन B12 है इसका राइट ऑप्शन 61 नंबर क्वेश्चन का, विटामिन B12, विटामिन B12। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड इज द राइट ऑप्शन, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा सा सवाल दिया है, प्यारा सा सवाल दिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल क्या दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ये कह रहा है 62 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 62 नंबर, और 62 नंबर का सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। मोलर कंडक्टेंस दिया है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर। इसकी वैल्यू दे रखी है 126.45, 426.16 एंड 91.0। तो ये आपका सेकेंड सेंटीमीटर square mole inverse respectively. The molar conductance of acetic acid at infinite dilution is। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ही अच्छी कहानी है कि इसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं हवा में ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं होगा। 62, तो इसका एक सबसे आसान तरीका क्या है, 1 मोल के लिए जो आपके टारगेट हमारा है कि एसिटिक एसिड कंडक्टेंस का निकालना है। तो देखो इसका सबसे आसान सा फंडा क्या है, आसान सा इसका तरीका ये है कि एसिटिक एसिड आपको दे रखा है, कह रहा भाई साहब इसी का चाहिए हमको, मोलर कंडक्टेंस आप निकालिए। एसिटिक एसिड कैसे बनेगा, आप जरा पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो इसमें इक्वेशन हम बना सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस का जो रूल है वो कहता है कि हमें अगर ये प्राप्त करना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा कि इसमें 3 चीजें लिखी गई हैं, NaCl है, HCl है और CH3CONa है। तो आप जानते हैं कि इसमें CH3COO लिखा है और इसमें H भी है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, CH3 यानी सोडियम एसीटेट का वैल्यू ये हो गया प्लस HCl। फायदा क्या है कि यहाँ से आपको CH3CO मिल जाएगा और यहाँ से H मिल जाएगा, यही तो दोनों आपस में जुड़ के बनाएंगे, ठीक है, आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए और जो बचे उसमें माइनस कर दीजिए, बचेगा क्या, सोडियम क्लोराइड। तो बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करके रखा है। तो मैं इसका वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ और फिर आपको आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी है 91.0, प्लस है आपका HCl की वैल्यू दे रखी है 426.16। इन दोनों को आपको जोड़ना है और माइनस कर देना है NaCl की वैल्यू को जो कि है 126.45। तो इसको जल्दी से ऐड करते हैं, 91.0 में 46.16 ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 5.716
517.16 माइनस 126.45, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 390.71। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसकी यूनिट भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलेगा 62 का, वो होगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये 62 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप लोग इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 70। अब 70 नंबर क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या है इसका? 70 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन ऑल, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल in all 14 type of Brevis lattice unit cell is, टोटल 14 जो आपका यहाँ दे रहा है टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस होते हैं, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल उस ब्रेविस लेटिस में कितने हो। तो आप जैसा कि जानते हैं टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, और 7 क्रिस्टल सिस्टम में से जो बॉडी सेंटर पाया जाता है यानी बीसीसी, ठीक है, बॉडी सेंटर बीसीसी जो होता है वो पाया जाता है क्यूबिक में। ठीक है, क्यूबिक में। सेकंड होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल वाले केसेस में, और एक होता है ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक में तो आपका 3 चीजें जो होती हैं पूरे आपके ब्रेविस लैटिस के सिस्टम में, बीसीसी 3 जगह एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक में। तो ऑप्शन क्या दे रखा था जरा वो देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा था फर्स्ट 3, सेकंड 7, थर्ड का 5 और फोर्थ का 2। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। 70 का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट इज द करेक्ट वन। 3 होगा इसका। ठीक है, क्यूबिक में, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक में। चलिए 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ब्लास्ट फर्नेस में पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। ब्लास्ट फर्नेस मैक्सिमम टेम्परेचर वैसे तो इसका 2000 होता है, लेकिन ऑप्शन में जरा देखा जाए क्या दे रखा है 5000। जैसे गलत होता है, ये महागलत है। ठीक है, 5000 ब्लास्ट ही कर दिया, पूरा फर्नेस को ही ब्लास्ट कर दिया। ये अप टू लिखा है 1200 केल्विन, एक लिखा है अप टू 2200 केल्विन, और एक लिखा है अप टू 1900 केल्विन। ठीक है, तो 2000 है, तो 2000 के आसपास का जो रेंज है वो 2200 इज द राइट ऑप्शन। 71 का जो ऑप्शन होगा आपका थर्ड इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 22। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो सवाल है वो सवाल हम लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। Which of the following reaction is the metal displacement reaction? Metal displacement reaction, metal
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात क्या होती है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस जिसमें मेटल का आपस में डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसका मतलब रिएक्शन में मेटल का होना बड़ा जरूरी है। पहला ऑप्शन जरा देखिए, पहला ऑप्शन दिया है लेड नाइट्रेट का, तो लेड तो मेटल है, लेकिन नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कहानी इसने किया है वो मेटल का पार्ट नहीं है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। पोटेशियम क्लोरेट दिया है, पोटेशियम नो डाउट मेटल है, लेकिन उसके साथ क्लोरीन का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन देख रखा है वो है क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, और आप जानते होंगे कि क्रोमियम भी एक मेटल है और एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। तो एल्यूमिनियम भी मेटल, क्रोमियम भी मेटल, तो इनका आपस में डिस्प्लेसमेंट बड़े आसानी से हो जाएगा। और ऑप्शन में भी देखिए, ऑप्शन में बनाया है एल्यूमिना और साथ में क्रोमियम, तो थर्ड ऑप्शन नो डाउट करेक्ट ऑप्शन। 75 का जो थर्ड ऑप्शन है दिस इज द राइट वन। कौन सा? क्रोमियम ऑक्साइड वाला, ठीक है, Cr2O3 प्लस 2Al, राइट। तो ये जो आपका ऑप्शन बना है, क्रोमियम भी है एल्यूमिनियम भी है, दोनों आपस में क्या है? मेटल है। तो बड़े आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, अरे सोइए मत, जाग जाइए, अब जागने का समय आ गया है, जागिए, क्योंकि जगेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्या सर, दिन भर तो हम लोग परीक्षा दे के बोर हो गए, यही तो दिन था, और कल की रात वही रात है अंतिम, वही रात भारी। वाह क्या बात है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टॉपिक पे आ जाइए, ठीक है, टॉपिक पे आया करिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जरा उठाते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पूछा है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। बाप रे क्या लंबा नाम है, देखते ही इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, बनाने वाले ने भी बड़ी फुर्सत से बनाया होगा इसको। अजीब अजीब साइंटिस्ट, अजीब अजीब प्रयोग, अजीब अजीब प्रोडक्ट, डराऊ प्रोडक्ट। इथाइलिन डाइअमीन, जरा बनाया जाए इसको, NCH2CH2N, यह है आपका इथाइलिन डाइअमीन। अब बनाना है हमें टेट्राएसीटेट, तो क्या हम ऐसे बना सकते हैं इसको, CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इसके आगे कुछ और भी लिख दें, COO-, यहाँ भी लिखा जाए CO-, और यहाँ भी लिखा जाए CO-। वाह क्या स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन पे हमें दिख रहे हैं लोन पेयर, और यहाँ पे ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका, EDTA, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है EDTA। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट तो होता है, ये ट्राई एसीटेट भी होता है। तो ट्राई एसीटेट में किसी एक एसीटेट को गायब कर दीजिए, हो गया ट्राई एसीटेट। ऐसे कैसे गायब कर देंगे? तो चलिए जरा क्वेश्चन में आंसर पे इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है ट्राइडेंटेड लिगेंड विद 3 एंड डोनर। अब 3 एंड डोनर कहाँ से हो जाएंगे जब डाइअमीन है? अमीन का मतलब एटलीस्ट 2 नाइट्रोजन होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है हेक्साडेंटेड लिगेंड है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, हेक्साडेंटेड लिगेंड तो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिगेंड तो हेक्साडेंटेड है। विद 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है यहाँ पे, और 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद का जो ऑप्शन होगा वो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए दो प्रकार के आते हैं, आपने भी इस एग्जाम में देखा ही होगा। एक तो बड़ा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इनमें से कौन करेक्ट है, तो 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है। परेशानी तब होती है जब पूछता है कौन इनमें से 1 गलत है, बाकी 1 सही है तो अच्छी बात है, तब तो 3 गलत होंगे, लेकिन 1 ही सही है तो फिर 3 गलत को ढूंढने की कोशिश करें। तो जब नॉट वाले ऑप्शन पे आता है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी और बढ़ जाती है। तो चलिए इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 77 का सेकंड इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस में क्या दिया है आपके लिए। नेक्स्ट केस है आपका 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है, ये जिसने भी पढ़ा होगा वो कर लिया होगा। Which one of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? तो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाया जाता है, पूछ रहा है कि इनमें कौन सा मेथड है उसको प्योर करने के लिए यूज किया जाता है। उस मेटल के लिए ऑप्शन दे रखा है जोन रिफाइनिंग, सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रोलिसिस, थर्ड क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ डिस्टिलेशन। तो आप जानते होंगे जोन रिफाइनिंग इसका पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द राइट ऑप्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि नकली माल को कैसे असली माल में कन्वर्ट करना है। मीन्स जितने भी आप देखते हैं गहने जो बनाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वाले में इलेक्ट्रोलिसिस प्लेटिंग जो की जाती है, तो वो इसी के जरिए पॉसिबल होती है। असली मेटल को लेकर नकली मेटल पर ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। 78 का सेकंड हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। 80 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 78 के बाद। सर बीच में क्यों छोड़ दिया 79। पार्ट 1 में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उठा रहे हैं जो देखने में तो बड़ा छोटे से लगते हैं, आसान से लगते हैं। आप लोग करके बड़े मस्ती के साथ आ भी गए होंगे, लग भी रहा होगा यार ठीक है जो कर लिया कर लिया। पहले दिल को सुकून आना चाहिए ना, दिल को सुकून आने वाला सवाल जो बहुत अच्छा लगे देखने में, यार वो तो सही है, चलो ठीक है अच्छी बात है। तो होता है ना कि एक सुकून देने वाला काम, तो सुकून देने वाला काम ये है, इससे आपको बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी, ठीक है। और कल दिन में बड़े मस्ती से साथ घूमेंगे। बड़ा पर दूसरा वीडियो भी आएगा, सेकंड भी आएगा, तो उसमें भी आपको जो अगले क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। तो आज का दिन तो आप जानते हैं बड़ा हौच पौच वाला दिन। 5 बजे पेपर समाप्त हुआ और उसके बाद बहुत सारे काम के बाद एक समय मिला जिससे आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस हम लेके आ पाए। तो सॉल्यूशंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, तब तक मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ राहत भरा सुकून मिले, उसके लिए कुछ आपके लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद का जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है 80। तो आप लोग देखिए उसमें क्या दिया है। अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स, एल्कलाइन दिया हुआ है, ठीक है, एल्कलाइन। वन विच इज कोवैलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जाहिर सी बात है जो कोवैलेंट होगा वो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्वेबल होगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है फर्स्ट बेरिलियम क्लोराइड, सेकेंड कैल्शियम क्लोराइड, मीन्स बेरिलियम भी दे रखा है, कैल्शियम भी दे रखा है, स्ट्रोंशियम भी दे रखा है और मैग्नीशियम भी दे रखा है।
और सभी के क्या है, क्लोराइड, सभी के क्लोराइड। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कोवेलेंट है और सोलुबल है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेरिलियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा है। तो बेरिलियम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं वो आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डिसोसिएशन होने के बाद वो स्टेबल है। यहाँ तो बेचारा है ये नन्हा सा छोटा सा, देख रहे हैं बेरिलियम, देखो कितना छोटा सा है, देखो यहाँ बेरिलियम में आपके टोटल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के नाते ये कोवेलेंट की तरह बिहेव करता है। बाकी कैल्शियम के क्लोराइड ले लीजिए, भाई स्टेबिलिटी रूल क्या कहती है, कैल्शियम के केस में कैल्शियम 2+ लेंगे और क्लोरीन के केस में क्लोरीन माइनस। क्लोरीन तो हमेशा विजय भव का आशीर्वाद लगा हुआ है इसको, ठीक है, क्लोरीन माइनस। कैल्शियम 2+ अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा, आर्गन की बराबरी कर लेगा। क्लोरीन माइनस क्या करेगा, ये भी आर्गन की बराबरी कर लेगा। और आयनिक कंपाउंड का रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के जरिए अगर जो कंपाउंड बनते हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉन का अपना लॉस करें या फिर गेन करें, तो ऐसे केसेस को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, तो ये आर्गन की बराबरी करेगा। और क्लोरीन माइनस भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन की बराबरी करेगा। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहते हैं, जितने भी एटम्स हैं वो कोशिश करते हैं स्टेबल होने की। स्टेबल होने का रूल क्या कहता है, स्टेबल होने का रूल ये कहता है कि एटम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके या फिर ज्यादा हो तो डोनेट करके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले केस में तो ज्यादा होगा तो डोनेट करके क्या होगा, रिजल्ट बनेगा वो कोऑर्डिनेट का। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी तो उस केसेस में आयनिक बॉन्ड बनेगा। और इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो शेयरिंग वाले केसेस में क्या होगा, शेयरिंग वाले केसेस में आपको कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। तो बेरिलियम क्लोराइड भी कुछ ऐसा ही है। बेरिलियम क्लोराइड के केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है और इसीलिए ये कोवेलेंट नेचर का शो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा सेकेंड, सॉरी फर्स्ट इसमें दे रखा है, तो बेरिलियम क्लोराइड इज द फर्स्ट वन, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका 84 नंबर क्वेश्चन। तो हमने सभी प्रकार के सवाल लिए हैं, इनऑर्गेनिक से भी, ऑर्गेनिक से भी और फिजिकल से भी, ताकि थोड़ा सा कुछ पार्ट कवर कर लिया जाए, फिर इसके सेकेंड पार्ट में बाकी के पार्ट्स कवर किए जाएंगे। 84 वाले केस का जो सवाल है वो था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर में भी बहुत सारी कैटेगरी और उसमें भी सबसे पहला क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल परफेक्ट होगा। तो डेक्रॉन दिया है, टेफ्लॉन दिया है, नायलॉन 66 दिया है और नोवोलैक दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि टेफ्लॉन जो होता है, ठीक है, जिसे PTFE कहा जाता है, ठीक है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन इसका राइट ऑप्शन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे 84 का जो ऑप्शन होगा सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन, टेफ्लॉन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 नंबर सवाल बहुत मजेदार सवाल है। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दे रखा है और उसमें सबका पूछ रहा है ज्योमेट्री क्या होगी। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। PCl 5 का दे रखा है, ठीक है, PCl 5 का। इसके बाद आपका SF6 का दे रखा है, फिर इसमें BRF 5 का भी है और यहाँ पे BF3 का भी दे रखा है।
अब देखिए इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करते समय तकरीबन आपकी अगर थियरी और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में मात्र आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा। आप सोचेंगे अरे सर ये तो बहुत कम समय आपने बता दिया है। जी हाँ, बिल्कुल कम समय लगेगा अगर तरीके से करोगे। तरीके से का क्या सेंस है, जरा मैं बताता हूँ। जरा अपने जो आपके पास पेपर है, पेपर को ओपन किए रहिए। हो सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर आपका कुछ और हो, लेकिन सवाल तो यही होगा। तो PCL 5, SF 6, BRF 5 और BF 3, जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन को जरा मैच कराते हैं। PCL 5 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। PCL 5 जो बनता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, TBP। तो PCL 5 का ए का ऑप्शन नंबर 4, और 4 में देखिए 2 ही ऑप्शन करेक्ट मिल रहे हैं, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो थर्ड और फोर्थ तो अपने आप कैंसिल हो गए। अब आते हैं, अब जो देखिए जो मिसमैच करे, जैसे लास्ट का ऑप्शन देखिए डी, BF3 का ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, BF3। और आप देख सकते हैं अभी पहले ही हमने बनाया है। मजेदार बात देखिए कि इससे 2 सवाल पूछ दिए गए BF3 वाले से। तो BF3 का जो केस है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, जिसे हम TP लिख देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बी का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, तो डी का सेकेंड ऑप्शन होगा मैच। तो डी का सेकेंड ऑप्शन अगर जैसे ही आता है तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो आपको कितना समय लगा इसको सॉल्व करने में? यार सोच रहे होगे कि सर आपके लिए तो बड़ा आसान है, हमारे लिए थोड़ा टफ है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमेशा प्रैक्टिस करने से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नीट में कम समय में मैक्सिमम चीजें अटेंड करनी है। तो एटलीस्ट आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा और परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहे फुल कि हाँ बस इतना है तो फिर इतना ही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अगला जो सवाल है वो है आप लोगों के लिए 87 नंबर सवाल को देखते हैं। अब ये भी एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कह रहा है कि भाई साहब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये तो बड़ा आसान सवाल है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ये जो दे रखा है, ये भी मैं बहुत ऑनेस्टी से बताऊं, अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार है तो इस सवाल को करने में तकरीबन आपको 20 से 22 सेकेंड, एटलीस्ट 20 to 22 सेकेंड आपको इसको लगेगा। सवाल पूछा है, पहला जो क्वेश्चन दिया है FECN6 का, पूछ रहा है कि भाई इसको मैच कराइए, FECN6 और यहाँ पे 3-। तो आप अच्छे से जानते हैं साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो लो स्पिन को प्रेफर करता है। तो आयरन जो होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो आयरन 3+ पे आएगा, और 3+ पे आएगा तो सिस्टम इसका बनेगा D5। और जब D5 सिस्टम होता है तो ऐसे केसेस में अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, D5 है, 5 का मतलब वो भी लो स्पिन पे जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, और इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1 इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसका कैलकुलेशन जब करोगे तो आएगा 1.73 इज द राइट ऑप्शन। तो पहले का चौथा ऑप्शन सही है। अब चौथे में देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सही है। तो 2 ऑप्शन अपने आप कट गए, थर्ड एंड फोर्थ। अब बात करेंगे सेकेंड वाले केसेस की। अगर हमें सेकेंड पता चल जाए कि सेकेंड का कितना होगा तो फिर काम बन जाएगा। तो जरा साइनाइड के साथ वाटर का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे सेम केस है, वाटर का 6 दे रखा है और यहाँ 3+ कर दिया है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब वाटर है, वाटर एक वीक लिगेंड होता है, हाई स्पिन को प्रेफरेंस देगा D5 इलेक्ट्रॉन में। तो नेक्स्ट केसेस में क्या होगा कि जब हम इसको बनाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो लगभग 5 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट की। जैसे इसका 1 था तो 1 आएगा, इसका 5 है तो लगभग 5 के आसपास आना चाहिए।
तो जो ऑप्शन दे रखा है उसमें 4.90 भी एक ऑप्शन है जो आपको 5 के आसपास दिखाई देगा, लेकिन एक जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो है 5.92। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब 5 है तो 5 से ऊपर के आसपास की वैल्यू हो तो और ज़्यादा परफेक्शन है। 4.9 है, 4 अनपेयर्ड होते हैं तो 4.9 आता है, और 5 अनपेयर्ड होते हैं तो 5.9 के आसपास आंसर आता है। तो बी का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 5.92। इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट इज द राइट। अब बाकी का करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा क्या होता है ना, बाकी को सॉल्व करना चाहते हैं, आप कहोगे तो मैं उसका भी सोल्यूशन रख दूंगा, पूरा सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन फिलहाल पूरे को नीट के एग्जाम में फिलहाल नहीं सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उससे टाइम लॉस होगा आपका और फिर आपको परफेक्शन के साथ आंसर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने आपके लिए ले रखा है और वो है 96 नंबर क्वेश्चन। और 96 नंबर क्वेश्चन चलिए यहां लिख देते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन 96 क्या है, पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयरन विच वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। तो अब वही बात हो गई जो नॉट वाली आई है, ठीक है। अब नॉट है मतलब 3 आपको सही मिलेंगे, एक ही गलत मिलेगा, बुझो तो जाने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो दिया है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केसेस में आयरन 2+ का दिया है और Mn2+ का दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग किए होंगे, जानते होंगे। Fe2+ का सेंस क्या होता है, स्टार्टिंग का किया जाए तो 4s2 3d6 लिखा जाएगा आयरन के केस में, +2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कट जाएंगे, सिस्टम बनेगा d6। इसी तरह Mn2+ का करोगे तो मैग्नीज का 25 होता है, तो 25 का मतलब क्या हो गया कि आप मैग्नीज का करोगे तो इसका सिस्टम बनेगा 3d5। तो अब आप देखो इसका बन रहा है d5 और इसका बन रहा है d6, पहली चीज तो यही मैच नहीं कर रहा है। अब ऐसे ऑप्शन को करते समय जैसे ही आपको दिख गया कि भाई 5 और 6 यार ये तो मैच नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी समान नहीं है, ठीक है। आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कट करते हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चूंकि 4 है इसका मैक्सिमम, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपके d6 यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ d5 दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन आपस में समान नहीं है, लेकिन क्या दूसरे के हैं। O2- दिया है और F- दिया है। O2- F-, इसका भी जरा देख लेते हैं, O2- का और F- का। तो O2- का आप करोगे तो O मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मीन्स 8 और 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 10 हो गया। फ्लोरीन 9 है, 9 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के आ रहे हैं, तो ये तो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सेकेंड है सोडियम, यहाँ पे आई थिंक प्लस लिखा है और मैग्नीशियम 2+ लिखा है। सोडियम प्लस का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम 2+ का भी मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह Mn2+ और Fe3+ दिया है, यानी अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। Mn2+ का तो आप देख ही रहे हो d5 है, और Fe3+ जब करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा, तो ये 5 बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ओवरऑल इसका जो देखा जाए इसकी कहानी क्या होगी, इक्वलिटी में आएगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो 4th ऑप्शन में वो इक्वलिटी मिलेगी। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वल है, मिसमैच कर रहा है केवल फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है और वही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए 96 तक पहुंच ही गए तो एक शतक लगा लेते हैं, सेंचुरी, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन की खास बात देखिए, बहुत अच्छा खासा रिएक्शन लिखा है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं और उसके नेम रिएक्शन लिखे गए हैं। तो रिएक्शंस में अब पहचान कैसे करें? अक्सर क्या होता है ना, मैंने कहा ना कि आप लोग बहुत से क्वेश्चनों को देखते हैं तो ऑप्शन को मिलाना चाहिए, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। 100 नंबर क्वेश्चन की खास बात क्या है, आप जरा खुद देखो, वहां पे जो मैं बोल रहा हूं वही चेक करना केवल। पहला ऑप्शन के सामने लिखा है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे HBZ रिएक्शन भी कहते हैं। बी ऑप्शन के सामने लिखा है गटरमैन कोच रिएक्शन। सी ऑप्शन के सामने लिखा है हेलोफॉर्म रिएक्शन और डी ऑप्शन के सामने लिखा है एस्टरिफिकेशन। अब कह रहा है इसे मिलाइए, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप देखोगे इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या मिलना है वो जरा देखिए। जो आपका सेकंड ऑप्शन है RCOCH3, ठीक है, जिसे आप एसीटोन भी कह सकते हो, इसका NaOH के साथ रिएक्शन कहा है RCOCH3। मैं लिख देता हूं, R जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया जाए, COCH3, और यहां पे आपको प्लस लिखा है NaOH। तो एक खास बात देखिए, ये सवाल जो दे रखा है वो आंसर तक पहुंचाने के लिए एनफ है। एसीटोन का जो वर्क है वो मैक्सिमम केसेस में हेलोफॉर्म रिएक्शंस में किया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में, यानी जो बी ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो है फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 100 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से अभी तक नीट में आज जो पूछा गया उसका सॉल्यूशंस। तो थोड़ा सा इंतजार, सेकंड पार्ट हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए मस्ती के साथ, और जिंदगी के जो बहुत कठिन पल होते हैं, जैसे एग्जाम आप दे दिए हैं, देने के बाद आपको लग रहा होगा अरे पता है, कुछ लोग बहुत टेंस होंगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब जीवन का जो पल बीत गया उसे फिलहाल भूलिए और अब आगे बढ़िए, क्योंकि यही जीवन का एक परफेक्ट मंत्र है। तो जीवन में जो चीज़ें आपने सीख रखी हैं, जितना जान रखी हैं, आगे हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कुछ और अच्छी चीज़ें बता सकें। तो पढ़ाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। चैनल को जल्द से जल्द आज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो लेक्चर आपको सबसे पहले दिखाई दे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।